हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं थर्ड पार्टी पैकेज। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे जेसन सर्वर जो कि मोक एपीआई डेटा है, और सेकंड हम इंस्टॉल करेंगे बूटस्ट्रैप जो कि स्टाइल सीट का फ्रेमवर्क है। अब पहले समझ लेते हैं कि ये दोनों है क्या, काम कैसे करते हैं। एज ए बिगनर के पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं कि ये हम मोक जेसन सर्वर होता क्या है। तो जेसन सर्वर बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कोई एपीआई बनाओ और उस एपीआई को एंगुलर में कॉल करो, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा जेसन सर्वर भी वर्क करता है। जेसन सर्वर में आपको एक db.json नाम की फाइल मिलती है, वहाँ पे आप डमी डेटा रखो और डमी डेटा जिस एरे या जिस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखोगे उस नाम पे एक यूआरएल बना देगा और उस यूआरएल को आप डायरेक्टली कॉल कर लो अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट में। तो ये हो गया जेसन सर्वर, ठीक है। और बूटस्ट्रैप की बात करें तो ये एक स्टाइल सीट का फ्रेमवर्क है जो कि हमारी डिज़ाइन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाता है, जहां पे आपको लेस सीएसएस कोडिंग करनी पड़ती है। लेस सीएसएस कोडिंग मतलब हो गया कि बहुत कम कोडिंग करना पड़ता है सीएसएस में, ठीक है। तो यही दोनों पैकेज को आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं और यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं थर्ड पार्टी पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं सक्सेसफुली। एक बार समझ लेना, यहाँ पे जेसन सर्वर पे मैं कुछ थोड़ा सा स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत सारे व्यूवर्स के साथ इशू आ रहा है या आपके साथ भी आ सकता है, तो उसके लिए आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो सिंपली इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पर आया, मैं इस पर CMD टाइप किया और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे। कोड स्पेस डॉट लिखूँगा तो ये हमारा प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको रन करने की बात करें तो हम इसको रन ऑलमोस्ट किए हैं। हमें सिर्फ ब्राउज़र अपना ओपन करना है, तो मैंने ब्राउज़र पर क्लिक किया और ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया, ठीक है। सो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है लोकल होस्ट 4200 पे। हेलो TC शॉप अभी एकदम प्लेन है, अभी कुछ भी मैंने चेंजेस नहीं किया यहाँ पे। अब हम चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको npmjs.com पे आना है और इसके अंदर पैकेज के अंदर आपको जेसन सर्वर नाम का एक पैकेज मिलेगा जो कि टाइप स्क्रिप्ट के लिए है। आप देख सकते हैं 2 मंथ एगो पहले पब्लिश किया गया, ठीक है। ये हमेशा अपडेट होता रहता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कमांड है इंस्टॉल करने का। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप इंस्टॉल करना तो आप बीच में -G लगा देना, ठीक है। याद करो, -G लगाने से क्या होगा कि आपके ग्लोबली मशीन में जेसन सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम इंस्टॉल करके आपको दिखाई देते हैं। वैसे मैंने इंस्टॉल तो किया था, आई थिंक शायद नहीं किया शायद अभी तक, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मैंने इस कमांड को कॉपी करना है, मैं कॉपी किया और सिंपली इस पर पेस्ट करके इंटर कर दिया, ठीक है। अगर आप इस पर -G लगा दोगे तो आपका ग्लोबली हो जाएगा मशीन में, तो आपको बार बार चाहो तो ये कमांड देने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपके ग्लोबल मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा, तो बार बार देने की ज़रूरत नहीं होती है, कॉमन सी बात है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि कुछ लोगों के इस मशीन में जब रन करा रहे हैं तो एरर आ रही है। एरर मतलब ये आ रहा है कि आपको db.json फाइल नहीं मिल रही या कुछ ओमिट करके एरर आ रहा है जो कि हमारे JS का पार्ट होता है। अभी देखो पैकेज इंस्टॉल हो गए हमारे, अब हम इस पर रन करने का कमांड देते हैं। यहीं पे हो सकता है एरर मेरे पे भी आ जाए, तो यहाँ पर रन करने का कमांड कौन सा है, एक सेकेंड देख लेता हूँ, इसमें से कोई तो होगा। अच्छा, सेविंग, डिलीटिंग, रेंज, पैरल्स, राउट्स, गेट API, एग्जाम्पल्स, यूज़ है। इन्होंने रन करने का कमांड ही नहीं दिया है। कोई नहीं, रन करने कमांड तो मुझे तो याद है, भले ये नहीं दिए हैं लेकिन मुझे तो याद है। तो ये आई थिंक कुछ इनसे गड़बड़ी हुई है, या तो हो सकता है गड़बड़ी नहीं, ये इन्होंने सिंपली ये कमांड दे दिया हो। चलो लेट्स रन इट, ठीक है। सिर्फ इतना लिखना है जेसन -सर्वर स्पेस db.json। मैं चेक कर रहा हूँ एज ए इनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से, बाकी मेरा मैंने जो कमांड याद रखा है वो ये नहीं है। मैं इसे क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ बता रहा है फाइल db.json नॉट फाउंड। अब जो कमांड मुझे याद है मैं उसको हिट करता हूँ, ठीक है। तो मुझे जो कमांड याद है उसका नाम है जेसन -सर्वर -watch स्पेस db.json। सो एक बार इसको मैं हिट करता हूँ, 1 सेकेंड, मैंने गलत कमांड दिया, जेसन, ठीक है। मैं एक बार इसको हिट करता हूँ तो भी एरर आ रहा है कि -watch या -w कैन बी ओमिटेड,
ठीक है। जेसन सर्वर 1+ वॉचेस फॉर फाइल चेंजेस बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके मशीन में ये जो db.json फाइल है ये नहीं क्रिएट कर पा रहा है, कुछ ओमिटेड हो रहा है उसकी वजह से। तो आपको मैनुअल बनाना पड़ेगा db.json फाइल। तो सबसे पहले तो db.json फाइल में होता है ये चीज़ें, तो इसको आपको कर लेना है कॉपी, ठीक है। उसके बाद आपको आना है जहाँ आपका प्रोजेक्ट है। तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर है और मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा और न्यू फाइल पर आऊँगा। न्यू फाइल पे आने के बाद यहाँ पर इस पर दूँगा db और जो .txt है txt को हटा के यहाँ पर लिख दूँगा जेसन, एंटर कर दूँगा। तो ये कुछ ऑप्शन मांगेगा कि इफ़ यू चेंज फाइल नेम एक्सटेंशन द माइट बी बिकम अनयूजेबल, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि आप जो एक्सटेंशन दे रहे हो सकता है कि आपकी यूज़ में ना हो, तो आप श्योर हो ना। तो मैं कहता हूँ हाँ मैं श्योर हूँ, यस कर देता हूँ, तो मेरी db.json फाइल बन जाती है। उसके बाद फिर राइट क्लिक करके इसको नोटपैड पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, और पेस्ट करके मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब एक बार सेम वही कमांड में ऐड कराता हूँ, देखता हूँ कि क्या मेरा रन होता है कि नहीं। तो मैंने अगेन जेसन सर्वर -db.js किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रन हो चुका है, लिख के आ गया है। एंड पॉइंट जो है हमारा पोस्ट, कमेंट, प्रोफाइल तीनों आ गए लिंक, ठीक है। तो इस तरीके से आप थर्ड पार्टी पैकेज को इंस्टॉल करोगे एकदम केयरफुल्ली, ठीक है। एक एक चीज़ स्टेप देख के करके समझना, नहीं तो कन्फ्यूजन में एरर आएगा, फिर परेशान होगे, फिर क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। एकदम सिंपल चीज़ें ये चीज़। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में getbootstrap.com की। तो फिर से आते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ हमने getbootstrap.com की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। यहाँ पे लिखा है बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट विथ बूटस्ट्रैप। इसका मतलब ये फास्ट बिल्ड करता है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती है इस बूटस्ट्रैप के साथ, ठीक है। सो इसको इंस्टॉल करने का कमांड है, बट मैं यहाँ इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। मैं यूज़ करने वाला हूँ CDN, क्योंकि मैं हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहता हूँ। और जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, जिनको लोकल बनाना है, वो मैंने पिछले कई सारे वीडियो में मैं बता रखा हूँ कि किस तरीके से आप बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हो। आप वो मेथड देख लो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेल मैं इसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप का देख सकते हो आप 5.3.3 बूटस्ट्रैप की CSS फाइल है और यहाँ स्क्रिप्ट फाइल है। तो इन सारों को मैंने एक जगह कंज्यूम करके रखा है, ये लिख रखा है, और इसको मैं डायरेक्टली ही यूज़ कर लूँगा। अब यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ें, आप लोग सोच रहे होगे कि ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ मिलेगी। बिल्कुल सही, मैं इस टेक्स्ट फाइल को अभी करता हूँ सेव, डेस्कटॉप एंड CDN लिंक आशीष, ठीक है। मैं CDN लिंक आशीष नाम से सेव कर दिया और इसको मैं अपने गिटहब पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल अभी करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट में, और इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे करना ये है कि अपने index.html पे आना है। ये रहा index.html और यहाँ लिंक टैग के नीचे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके मैं सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद अब देखता हूँ आउटपुट कैसा दिखता है। अभी देखो ऐसे दिख रहा है, हो सकता है कि चेंज हुआ हो, एक सेकेंड। अच्छा, चेंज हो गया ऑलरेडी, ठीक है। एक बार हम फिर से प्रोजेक्ट को रन करा लेते हैं। मैंने इसको रोका और अगेन हिट कराया, ठीक है। अब देखते हैं, एक पे इधर इस साइड पेज ये खुला रहेगा, सेकंड पे हमारा दूसरा टैब खुलेगा, और उस टैब में देखेंगे कि दोनों में चेंजेस क्या है, ठीक है। चेंजेस से पता चल जाएगा कि दोनों, अच्छा इसी को ही रन कर दिया, देखो री रन कर दिया इसको भी। तो अब दोनों में चेंज तो नहीं देख पाओगे क्योंकि दोनों ही रन हो चुका है। बाकी कुछ तो स्टाइलिंग वगैरह चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको नेक्स्ट वाले में जब हेडर बनाऊंगा तो उसमें क्लासेस वगैरह लिखूंगा, तो आप समझ जाओगे कि हाँ बूटस्ट्रैप की क्लास हमारी लग चुकी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा यूट्यूब पे ज़रूर बता देना कि कैसा लगा है वीडियो, कमेंट देखें, वीडियो लाइक करके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। और अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय बाय, टेक केयर।